हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हर्टमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से टू पार्ट्स में? एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस, ये सभी पार्ट्स मिलकर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। ओके, हर्टमानिया में कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में टू ओपनिंग प्रेजेंट होती है, फर्स्ट माउथ और सेकंड एनस, इसीलिए बोलते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो अब हम वन बाय वन एलिमेंट्री कैनाल के इन सभी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बॉडी की एंटीरियर एंड पर ब्रैकियल सिफोन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रैकियल सिफोन की ओपनिंग को ही माउथ बोलते हैं और माउथ पर 4 लोब्स बने हुए होते हैं जो कि टेस्ट से फॉर्म्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग को एनुलर मसल्स कंट्रोल करती हैं। जैसे कि हमें पहले से ही मालूम है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर्टमानिया सिलियरी फीडर और माइक्रोफेगस होते हैं। मींस ये अपने सीलिया को बीट करके वाटर करंट को क्रिएट करते हैं और वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। फूड को, जो इनका मतलब फूड होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो माउथ के बाद फूड बक्कल कैविटी में एंटर करता है। बक्कल कैविटी पर एक रिम बनता है जिसको स्टोमोडियम बोलते हैं। स्टोमोडियम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये माउथ का बक्कल कैविटी में ओपन, माउथ को बक्कल कैविटी में ओपन करते हैं। बक्कल कैविटी में आपको बक्कल स्फिंक्टर भी नज़र आएंगे। बक्कल स्फिंक्टर बक्कल कैविटी में एंटर करने वाले फूड को पहचानता है और ये लार्ज फूड पार्टिकल्स को अंदर एंटर करने से रोकता है। स्टूडेंट्स, डायग्राम में आपको बक्कल टेंटिकल्स नज़र आ रहे होंगे। हर्टमानिया में 64 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये नंबर्स याद रखने हैं कि कितने टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 64 टेंटिकल्स। टेंटिकल्स भी लार्ज फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। टेंटिकल्स सेंसरी होते हैं, मींस टेंटिकल में नर्व सप्लाई भी होती है। जब लार्ज फूड पार्टिकल्स माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये टेंटिकल्स सेंटर में आ जाते हैं और लार्ज फूड को फेरिंग्स में जाने से रोक देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हर्टमानिया की बॉडी में फेरिंग्स मेजर पार्ट कवर करता है इनकी बॉडी का और एट्रियल कैविटी का। फेरिंग्स भी 2 जोन्स में डिवाइड होते हैं, पैराब्रैकियल जोन और ब्रैकियल जोन। स्टूडेंट्स, डायग्राम से आपको क्लियर नज़र आएगा कि फेरिंग्स की एंटीरियर रीजन को पैराब्रैकियल जोन बोला गया है। इस जोन में न तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं और न ही गिल स्लिट्स। ओके, क्योंकि ये जोन पहले आता है इसीलिए इसको पैराब्रैकियल जोन बोला गया है और इसके बाद ब्रैकियल जोन स्टार्ट होता है। ब्रैकियल जोन में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और इस जोन को हम पोस्टीरियर पार्ट में देखते हैं फेरिंग्स के। ओके, तो स्टूडेंट्स, फेरिंग्स के ब्रैकियल जोन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिनके अंडर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। हर्टमानिया में अराउंड 2 lakhs गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने टेंटिकल्स का नंबर बताया था आपको 64, वो आपको याद रखना है। और गिल स्लिट्स कितने प्रेजेंट होते हैं? अराउंड 2 lakhs। ओके स्टूडेंट्स, फेरिंग्स में जो स्टिग्मा आपको नज़र आ रहा है उनकी वॉल पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं वाटर करंट क्रिएट करने में, जिससे वाटर फेरिंग्स से एंटीरियर कैविटी में
एंटर कर जाता है। ओके, ब्रैकियल सैक में 4 इम्पोर्टेंट पार्ट नज़र आएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट है ट्यूबरसल, सेकंड है डोर्सल लेमिना, थर्ड है आपका एंडोस्टाइल और फोर्थ है आपका ईसोफेगस एरिया। ट्यूबरकुलाई क्या है? ये होलो स्टैंडर्ड होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो कनेक्ट करते हैं ब्रैकियल सैक की आउटर वॉल को मेंटल से। ओके, नेक्स्ट है डोर्सल लेमिना। स्टूडेंट्स, ब्रैकियल सैक की डोर्सल साइड पर आपको एक थिन फोल्डेड टंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगी जिसको लैंग्यूइड्स बोलते हैं। ये लैंग्यूइड्स सिलिएटेड एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं। डायग्राम में अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंडोस्टाइल। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे कि थायराइड ग्लैंड होती है। वर्टिब्रेट्स में हमने सिफेलोपॉडिड्स के एम्फियोक्सिस में जो हाइपोफैरिंजल ग्रोव्स डिस्कस किए थे वहाँ भी हमने एंडोस्टाइल को डिस्कस किया था। एंडोस्टाइल सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है और एंडोस्टाइल हेल्प करता है इनको फिल्टर फीडर होने में। ब्रैकियल सैक का जो पोस्टीरियर रीजन है उसको बोलते हैं ईसोफैरिंजल एरिया। ये ओपन होता है ईसोफेगस में। डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ आपको 2 लिप नज़र लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगी। इनको सेमी सर्कुलर लिप्स बोलते हैं। एक राइट लिप होता है और एक लेफ्ट। यहाँ से फूड एंटर करता है ईसोफेगस में। ओके, ईसोफेगस एक छोटी और थिक ट्यूब है जिसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्ट करते हैं ब्रैकियल सैक को स्टमक से। ईसोफेगस से होकर फूड स्टमक में एंटर कर जाता है। स्टमक को अगर आप देखें तो ये थोड़ा वाइड यानी कि चौड़ा होता है एज़ कंपेयर टू ईसोफेगस और ये थिन वॉल से कवर होता है। स्टमक के दोनों एंड्स पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जो फूड की एंट्री और एग्जिट को मैनेज करते हैं। आफ्टर दैट फूड फाइनली इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इंटेस्टाइन यू शेप्ड की ट्यूब होती है जहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का। ओके, इंटेस्टाइन में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस एंजाइम को कौन सिक्रीट करता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे कि लीवर जो कि प्रोटीसियस यानी कि प्रोटीन, लाइपेज यानी कि लिपिड्स और एमाइलेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का सिक्रीशन करता है। लीवर में बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं जो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है और एनस या क्लोएका के थ्रू एट्रियल सिफोन से होकर बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग सेम होगा जैसा कि एम्फियोक्सिस में था। सीलिया बीट करेंगे, वाटर करंट क्रिएट होगा और फिर फूड पार्टिकल्स वाटर के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपने अच्छे से नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अच्छे से इसको समझना है और अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।